नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत है छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी नगरीय निकायों को विकास के लिए करीब 1000 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। रायपुर, भिलाई और बिलासपुर में शुरू किए जाएंगे शहरी महिला आजीविका केंद्र। भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती के लिए आज से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को अपने बैंक खातों की आधार और लैंड सीडिंग करानी होगी। और सुकमा जिले में 33 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। नारायणपुर में बारूदी सुरंग विस्फोट में आईटीबीपी का एक जवान घायल। अब समाचार विस्तार से। कल रायपुर में आयोजित नगरीय प्रशासन और विकास विभाग के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उन्होंने राज्य के सभी नगरीय निकायों को विकास के लिए करीब 1000 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। इसमें से रायपुर नगर निगम को 100 करोड़ और बिलासपुर नगर निगम को 50 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। वहीं चुंगी कर को 26 रुपए से बढ़ाकर 35 रुपए करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि रायपुर, भिलाई और बिलासपुर में शहरी महिला आजीविका केंद्र शुरू किए जाएंगे। युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए रायपुर और भिलाई में सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर सुविधा वाले बीपीओ सेंटर खोले जाएंगे। भिलाई में विश्व स्तरीय सेंट्रल लाइब्रेरी कम रीडिंग जोन विकसित किया जाएगा। वहीं सभी नगर निगम और नगर पालिकाओं में अर्बन कॉटेज और सर्विस इंडस्ट्रीज पार्क की स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरों के बाजार क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के साथ आधुनिक शौचालय बनाए जाएंगे। वहीं नगर निगमों में स्मार्ट हेल्थ कियोस्क स्थापित किए जाएंगे, जहां मुफ्त में बीपी, शुगर और ब्लड टेस्ट की सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने रायपुर शहर के जल भराव वाले क्षेत्रों में ड्रेनेज सिस्टम स्थापित करने की घोषणा भी की। इसके अलावा भूमि विकास नियम का सरलीकरण किया जाएगा। रायपुर में हुए इस कार्यक्रम में प्रदेश भर के नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधि शामिल हुए। इस मौके पर श्री बघेल ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले निकायों को पुरस्कृत भी किया। राजधानी रायपुर में प्रस्तावित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 85वें महाधिवेशन की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। तैयारियों का जायजा लेने पार्टी की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उपस्थिति में रायपुर में स्वागत समिति और उप समितियों की बैठक हुई। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम, राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष के सलाहकार सफल जी, प्रभारी सचिव बामची रेड्डी और सप्तगिरी शंकर उल्का सहित अन्य पदाधिकारी शामिल हुए। इस अवसर पर प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने बताया कि इस महाअधिवेशन के दौरान कांग्रेस वर्किंग कमेटी का चुनाव भी होगा। वहीं अधिवेशन के अंतिम दिन 26 फरवरी को जनसभा आयोजित की जाएगी। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने बताया कि 24 फरवरी से शुरू होने वाले इस महाअधिवेशन में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी सहित कई अन्य वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। इस बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष पवन बंसल और महासचिव तारिक अनवर ने भी कल सुबह रायपुर पहुंचे। उन्होंने कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ चर्चा कर अधिवेशन की तैयारियों की समीक्षा की और अधिवेशन स्थल का निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री आवास योजना पर रोक, कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाएं जैसे अनेकों मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की दुर्ग जिला इकाई ने कल विरोध प्रदर्शन किया। शहर के सिविल लाइन इलाके में पार्टी नेताओं की अगुवाई में एक पदयात्रा निकाली गई। आंदोलनकारियों ने विधायक अरुण बोरा के निवास का घेराव किया और विधायक से मिलकर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत फंड जारी करने और कानून व्यवस्था में सुधार लाने संबंधी मांगों को लेकर चर्चा की। भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती के लिए आज 16 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना भारतीय सेना की वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर उपलब्ध है। अग्निवीर की भर्ती जनरल तकनीकी क्लर्क, ट्रेड्समैन 10वीं पास और ट्रेड्समैन 8वीं पास के पदों के लिए जारी की गई है। सेना भर्ती कार्यालय रायपुर ने बताया कि सेना में अग्निवीर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आगामी 15 मार्च तक चलेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल रायपुर के पीटीएस माना कैंप में पुलिस राज्य स्तरीय खेल कूद प्रतियोगिता के समापन कार्यक्रम में शामिल हुए।
इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत करने के साथ ही पुलिस खेलकूद चिन्ह का विमोचन भी किया। इस स्पर्धा में पीटीएस रेंज ने ओवरऑल विजेता का खिताब जीता। वहीं दुर्ग रेंज के कांस्टेबल अशोक वर्मा को बेस्ट एथलीट का पुरस्कार दिया गया। घरों और प्लाटों पर अनाधिकृत तरीके से बनाए गए भाग के नियमितीकरण के नियम सरल होने के बाद रायपुर जिले के करीब 1,500 अनाधिकृत निर्माण कार्य को नियमितीकरण करने के लिए मंजूरी दी गई है। रायपुर में आयोजित नियमितीकरण प्राधिकरण समिति की बैठक में जिला कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने लोगों से अपील की कि वे अपने अनाधिकृत निर्माण को नियमित करने के लिए आवेदन करें। उन्होंने कहा कि नियम सरल होने के बाद आवेदन और निर्धारित शुल्क जमा कर आसानी से अनाधिकृत निर्माण को नियमित कराया जा सकता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को इस महीने 13वीं किस्त दी जानी है। यह राशि उन्हीं किसानों को दी जाएगी जो अपने बैंक खातों की आधार और लैंड सीडिंग कराएंगे। कृषि विभाग ने प्रदेश के किसानों से सहायता प्राप्त करने के लिए अपने बैंक खातों की आधार और लैंड सीडिंग कराने का आग्रह किया है। प्रदेश में किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत पॉलिसी दी जा रही है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कल रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में किसानों को पॉलिसी का वितरण कर मेरी पॉलिसी मेरे हाथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके साथ ही कल से प्रदेश में जिला स्तर पर सांसद, विधायक और कलेक्टर योजना के तहत बीमित किसानों को 2,23,000 से अधिक और मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत करीब 13,500 किसानों को पॉलिसी का वितरण करेंगे। गर्मी के मौसम में वनों को अग्नि से बचाने के लिए वन विभाग ने रायपुर स्थित प्रधान मुख्य वन संरक्षण कार्यालय अरण्य भवन में कंट्रोल रूम स्थापित किया है। साथ ही टोल फ्री नंबर भी जारी किया है। इस टोल फ्री नंबर 1800-233-7000 पर कोई भी व्यक्ति अग्नि घटनाओं की सूचना दे सकता है। वनों को आग से बचाने के लिए सभी वन मंडलों में साफ सफाई की गई है। साथ ही सभी बीटों में एक अग्नि रक्षक की नियुक्ति भी की गई है। सुकमा जिले में 3 इनामी सहित 33 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। ये सभी माओवादी मिलिशिया टीम के सदस्य हैं। इनमें से 3 माओवादियों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इन माओवादियों ने किस्टा राम थाना क्षेत्र के टोंडा मरका में पुलिस अधीक्षक सुनील शर्मा और सीआरपीएफ के डीआईजी सुनीत कुमार रॉय के समक्ष आत्मसमर्पण किया। समर्पण करने वाले माओवादियों को राज्य शासन की पुनर्वास नीति का लाभ दिया जाएगा। इस बीच नारायणपुर जिले में माओवादियों द्वारा लगाई गई बारूदी सुरंग में विस्फोट होने से भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी का एक जवान घायल हो गया है। मिली जानकारी के अनुसार आईटीबीपी और पुलिस का एक संयुक्त दल कल सुबह रोड ओपनिंग ऑपरेशन के लिए निकला हुआ था। इसी दौरान धनौरा के पास माओवादियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाते हुए यह विस्फोट किया। घायल जवान की स्थिति खतरे से बाहर बताई जाती है। दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद रेल मंडल के तहत मकुड़ी बिरूर स्टेशनों के बीच तीसरी रेल लाइन का काम शुरू होने की वजह से 24 फरवरी तक कुछ गाड़ियों का परिचालन प्रभावित होगा। इस दौरान विशाखापट्टनम नई दिल्ली, विशाखापट्टनम गांधीधाम, पुरी ओखा और सिकंदराबाद पटना एक्सप्रेस ट्रेनों को परिवर्तित मार्गों से चलाया जाएगा। इस बीच सूचना मिली है कि चक्रधरपुर रेल मंडल में कल 17 फरवरी को होने वाला ट्रैफिक और पावर ब्लॉक फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। रायपुर जिले के राजस्व प्रकरणों का निराकरण करने के लिए आज 16 फरवरी को धरसींवा में और 23 फरवरी को आरंग में शिविर आयोजित किया जाएगा। कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षण और पटवारियों को अनिवार्य रूप से शिविर में उपस्थित रहकर राजस्व प्रकरणों का निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। जगदलपुर के चित्रकूट जलप्रपात के तट पर 3 दिवसीय चित्रकूट महोत्सव चल रहा है। कार्यक्रम में उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि चित्रकूट महोत्सव बस्तर की जनजातीय संस्कृति को विश्व पटल पर पहुंचाने का एक सुनहरा अवसर है। वहीं सांसद दीपक बैज ने कहा कि बस्तर में पर्यटन के विकास का उद्देश्य स्थानीय युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार मुहैया कराना है।
वहीं नारायणपुर के माता मावली मेला में भी देश विदेश से सैलानियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। एक सप्ताह तक चलने वाले इस मेले में हर दिन शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। आदिवासी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए आयोजित इस पारंपरिक मेले का उल्लेख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में भी किया था। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आगामी 19 फरवरी को इंजीनियरिंग सर्विस प्रारंभिक परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। समाज कल्याण संचालनालय द्वारा दुर्ग संभाग के वरिष्ठ नागरिकों को शारीरिक समस्याओं की पहचान और जरूरी स्वास्थ्य उपकरण वितरण के लिए 22 फरवरी को दुर्ग के रविशंकर स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। रायगढ़ जिले के तिलगा भगौरा गांव के पास एक सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। घटना से नाराज ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर चक्का जाम किया। राजनांदगांव जिले के बोर तालाब रेलवे स्टेशन के पास लोकल ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। जांजगीर चांपा जिले में एक यूट्यूब एंकर युवती की हत्या के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की मृतका से पहचान थी और उन्होंने सुनियोजित तरीके से इस घटना को अंजाम दिया था। रायगढ़ शहर के कोतरा थाना क्षेत्र के पास सीएसईबी के गोदाम में कल दोपहर बाद भीषण आग लग गई। दमकल कर्मियों और पुलिस बल के साथ स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। हालांकि आग लगने की वजह से शहर के अधिकांश हिस्सों में कुछ देर तक बिजली व्यवस्था बाधित रही। और सरगुजा पुलिस ने अंतरराज्यीय गांजा तस्करी के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से करीब 7.5 लाख रुपए कीमत का 50 किलो गांजा बरामद किया गया है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।